नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी एस्केप में। मैं हूँ रिधि और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। द पावर ऑफ नाउ बाय इकहेट टोल। अगर आपको लगता है कि आप पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। टोल हम सबको एक ही चीज़ सिखाना चाहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अभी का पल, द प्रेजेंट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहली बात जो टोल हमसे कहते हैं वो ये है कि हम अक्सर अपने दिमाग की एक ऑटोमेटिक लूप में फंसे रहते हैं। हमारा दिमाग या तो पास्ट की बातें याद करता है या फ्यूचर के बारे में चिंतित होता है। ये दोनों ही इमोशंस, पास्ट का पछतावा और फ्यूचर का डर, हमें अपने आज के पल से दूर ले जाता है। आप कभी सोचिए कितनी बार आप अभी इस मोमेंट में रहते हैं बिना किसी टेंशन या गिल्ट के। ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा बहुत कम, और इसी प्रॉब्लम का सलूशन है द पावर ऑफ नाउ। जो कहते हैं कि हमारा दर्द या सफरिंग सिर्फ इसी वजह से है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते। इस दर्द को पेन बॉडी कहते हैं, जो हमारे पास्ट के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का एक क्लस्टर होता है। ये पेन बॉडी हमसे हमारा आज छीन लेता है। पर यह भी सच है कि अगर हम अपने नाउ यानी अभी में जीने लगे तो हम इस पेन बॉडी से मुक्ति पा सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, जैसे किसी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार, तब आपका दिमाग क्या करता है? आप इमेजिन करते हैं कि शायद रिजल्ट खराब आएगा या फिर फेल होने का डर रहता है। पर जब तक एक्चुअल रिजल्ट नहीं आता तब तक क्या आपका डर असली है? नहीं, ये बस आपके दिमाग का एक इल्यूजन है। टोल इसी इल्यूजन को तोड़ने की बात करते हैं। टोल कहते हैं कि हम अपने माइंड के विक्टिम नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में ला लें और अपने हर पल को पूरी तरह से जीने का फैसला करें तो आप ट्रू हैप्पीनेस को पा सकते हैं। किताबें, जॉब्स, रिलेशनशिप्स सब फेल हो सकती है, पर अगर आप अपने अभी के पल में जीते हैं तो कोई भी आउटर कंडीशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आप ये खुद ट्राई करके देखिए। जब भी आपको स्ट्रेस या चिंता महसूस हो, अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सिर्फ उस मोमेंट में रहिए। कैसा लग रहा है? ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको नाव में जीना सिखाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ की टेक अवेज की। फर्स्ट टेक अवे, दर्द को एक्सेप्ट करिए। जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, तभी आप उससे ऊपर उठने की शक्ति पा सकते हैं। सेकंड टेक अवे, अपने दिमाग का ऑब्जर्वर बन जाइए। जब भी आपको लगे कि आपका माइंड ओवरथिंकिंग कर रहा है, अपने दिमाग से पूछिए, क्या ये सच में इम्पोर्टेंट है? क्या ये अभी के मोमेंट में काम का है? इससे आप अपने थॉट्स को डिस्टेंस से देख सकते हैं और अननेसेसरी टेंशन्स को छोड़ सकते हैं। थर्ड टेक अवे, जो भी है वो अभी है। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ इल्यूजन्स हैं। सच सिर्फ अभी का पल है। टोल कहते हैं कि आपका ट्रू पावर अभी के पल में छुपा है। एक और पॉइंट जो टोल हाईलाइट करते हैं वो है ईगो। ईगो यानी हमारी फॉल्स आइडेंटिटी, जो हमेशा मैं और मेरी बातों को इम्पोर्टेंस देती है। ईगो को छोड़िए और अपने आप को यूनिवर्स का एक पार्ट समझिए, तब आपको एक ट्रू कनेक्शन महसूस होगा। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नाउ का सार।
जो हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना है और अपने हर मोमेंट को जीना है। अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी, पीस और हैप्पीनेस चाहिए तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। आपके दिमाग में कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाहते हैं? हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड का यही कंक्लूजन है, जिए अभी, अभी का पल सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सुन रहे थे स्टोरी एस्केप और मैं हूँ आपकी होस्ट रिधि।